मार्केट में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, इस वक्त कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करने में लगे पड़े हैं। मैं पिछले 10-15 दिनों से देख रहा हूं, ये 10 से 15 दिनों से मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है, 10 से 15 दिनों से देख रहा हूं। उसमें कुछ सच में स्टूडेंट हैं जिनको बरगला दिया गया है, जिनको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने की बजाय उनको बस हाई फाई लेवल के 5-6 सवाल दिखा दिए और उनको कह दिया ये होता है जे एडवांस, और उन्हें बरगला दिया कि अगर ये 4-5 सवाल तुझे किसी तेरे मास्टर ने नहीं कराए तो भाई बेकार है। समझ मारी बात? उनके दिमाग में ऐसी बातें फिट कर दी गई है, या तो उनके मास्टर ने फिट कर दिए, उनकी कोचिंग चल नहीं रही होगी इसलिए फिट कर दिए। एक बच्चे को डाइवर्ट करना इज वेरी आसान। सॉरी टू से, मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बच्चे को डाइवर्ट करना इज वेरी आसान। तू मेरे सामने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आ जा, मैं तुझसे 2 सवाल ऐसे पूछ लूंगा, तू नहीं बता पाएगा। अब फिर मैं बोल दूं कि 2 सवाल नहीं बता पाया, इतने सिंपल सवाल नहीं आते, क्या पढ़ा है तेरे मास्टर ने? इसको बोलते हैं निगेटिव गेम। मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं किया, अब भगवान की कृपा रहे, भगवान मुझे ऐसी गलतियों से बचाए ना, मैं कभी ऐसी इस तरह के काम कभी करता हूं ना ही करूं। कि कोई मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में था, मैं देखा वो अक्सर ऐसा होता है। नॉट ओनली टीचर, बच्चे भी करते थे। कोई बच्चा होता है अपने टीचर को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करता है, ठीक है। अब उसके सामने कोई आ गया, कोई दूसरा बच्चा, ये सवाल करके दिखा, वो कहेगा अब उसने ठीक है, वो रट के बैठा हुआ सवाल, क्योंकि उसके मास्टर ने उसको रटा दिया है। अब उससे नहीं हुआ, अब वो कहे नहीं हुआ, क्या पढ़ा है तेरे मास्टर ने? कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ऐसे तो वो बच्चा भी उससे पूछ सकता है कि चल मेरे सर ने जो सवाल कराया है ये वाला सवाल तू करके दिखा, चल। वो नहीं कर पाएगा। तो इट इज ए बेकार और घटिया गेम। तो बेसिकली रिजल्ट की मुद्दे की बात यह है कि मैंने जो पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया है, वो कभी पीडब्ल्यू को डिफेम करते हैं, कभी मुझे भी डिफेम करते हैं, कभी मुझसे मेरे जो साथी लोग हैं उनको भी डिफेम करते हैं। 2 तरह के लोग हैं। एक है जो परफेक्टली पेड स्पैमर है। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, कि शायद किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं हो रहे होंगे तो एडमिशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम जानते हो तुम 1.25 लाख लोग हो, तुम में से 10% भी अगर किसी की बातों में आ जाएंगे तो 12,500 लोग हो जाओगे। दैट इज ए बल्क अमाउंट। इसलिए हर आदमी क्या करता है, पीडब्ल्यू की तरफ देखता है। किसी को व्यूज पाने हो, किसी को फेम पाना हो, तो वो कोशिश करता है कि पीडब्ल्यू को किसी प्रकार से डिफेम करो या कुछ भी करो, उसका फायदा हो जाएगा। गलत बात, नहीं करना चाहिए। आप अच्छा पढ़ाओ, आप बेसिक से एडवांस तक जाओ, बढ़िया तरीके से पढ़ाओ बच्चे को। उसके जो डाउट है वो क्लियर करो, बच्चे की नींव को पकड़ो, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी बेसिकली वो एवरेज बच्चा है बेचारा, वो कोई स्टार लेवल का बच्चा नहीं है, वो एवरेज बच्चा है। पहले उसका बेसिक क्लियर करो, फिर उसका लेवल उठाओ। बात समझ मारी? तो 2 तरह के बच्चे हैं मेरे भाई। एक जिनको बरगला दिया गया है, जो स्टूडेंट है, जो बातों में आ गए हैं किसी की, और एक ऐसे हैं जो खुद एक पेड स्पैमर्स हैं। हमारे लिए मतलब तेरे लिए दोनों ही खतरनाक है। तुझे उन सारों लोगों से दूर रहना है। उनका एक कॉमन स्टेटमेंट निकल के आता है कि सर मेंस लेवल का पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल का कंटेंट नहीं देते हैं। सरासर झूठ है। सच बात यह, उनकी औकात ही नहीं है कि वो एडवांस का पेपर भी देने चले जाएं। तो देख लेना, उनमें से किसी का मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने तो आ गए हैं, जेईई मेंस की 4,000 रुपए देके वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि 4,000 रुपए देके उन्होंने जेईई एडवांस की सीट खरीद ली है। उनको यह लगता है कि 4,000 रुपए का कोर्स खरीद लिया, या किसी भी दूसरी कोचिंग में, XYZ कोचिंग में चलेगा ऑनलाइन में, 4,000 का कोर्स खरीद लिया, तो उन्हें लगता है कि अब मास्टर सीट खरीद कर देगा उसकी थाली में। वो ये बात भूल जाते हैं कि जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें 12 लाख लोग बैठते हैं। इसका मतलब एवरेज निकालेगा तो 1200 लोगों में से 10 लोगों का सिलेक्शन होना है जेईई एडवांस में, और 25 लोगों का सिलेक्शन होता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। बात समझ मारी? 25 लोगों का। अब तो सोच, एक रूम है जिसमें 1200 लोग हैं, उसमें 25 लोग जाने, केवल 10 लोग एडवांस में जाने। दिस इज अ टफ कंपटीशन, ये रियलिटी है। तो फिर तो भैया सिलेक्शन की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उन बच्चों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी जो ऑफलाइन क्लास में बैठ के अपनी शीटें लगाते हैं। एक बार उन्होंने शीट लगा ली, दोबारा शीट लगाते हैं, दोबारा शीट लगा ली, दोबारा शीट लगाते हैं। उनकी तरह तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मगर उनकी तरह इनको मेहनत नहीं करनी है। उनकी तरह इनको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। इन्होंने 4,000 रुपए में एक ऐसा फेस पकड़ लिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है जिसको ये ब्लेम कर सकते हैं, जिसको ये अपने फेलियर का पूरा ब्लेम ठोक सकते हैं। अगर ऐसा होता तो सिलेक्शन कैसे हो जाते हैं फिर पीडब्ल्यू से? कुछ तो होते हैं ना 1,000 के अंदर, ठीक है, कम रैंक आती तो है ना, उनको अलग से थोड़ी ना पढ़ाया जाता, फिर कैसे आती है? चल ठीक, 1,500 के अंदर कोई भी, इतने सारे बच्चे आए, वो कैसे आ गए? 1,000 के अंदर कैसे आ गए? सोचने वाली बात है, क्योंकि वो बच्चे मेहनत करते हैं। पहली बात तो ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसी चीजें जा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, काफी मुश्किल है। ऑफलाइन उसकी वजह टीचर प्लेटफॉर्म नहीं है, उसकी वजह आप खुद हो, कि आपके अंदर ये सिंसियरिटी लेवल नहीं होता है कि आप
इस क्लास को, ऑनलाइन की क्लास को बिल्कुल ऑफलाइन की तरीके से पढ़ सको। आप रेगुलर बेसिस पे आप नोट्स नहीं बनाते हो, आप होमवर्क ट्राई नहीं करते हो, आप ध्यान से आप घर पे बैठे हो, कोई भैया आ गया, कोई ताऊ जी आ गए, कोई दोस्त आ गया, आप घूमने चले जाते हो, आप लेक्चर छोड़ देते हो। 99% केसेस में तू देख ले, 98% केसेस में बच्चों के तो बैकलॉग ही बने रहते हैं। तो इसकी वजह बेटा सबसे पहली बात तो आप हो। आप अपनी वजह का, आप अपने फेलियर का ठीकरा दूसरी तरफ देखते हो। और फिर ये बात पहले मुझे नहीं पता था, मैं तो पहली बार आया हूं ना ऑनलाइन में, मुझे राजवंश सर ने बताई। राजवंश सर बोले, ऑनलाइन क्लास में उनको कॉल किया, उन्होंने बोला सर ये बच्चा ऐसा है कि अभी भले ही आपसे खुश रहे बोले बढ़िया, लेकिन आखिरी में जब इसका सिलेक्शन नहीं होता है तो बस अपने मास्टर कोई घर आएगा, तुम्हारी वजह से ना हुआ, तुम्हारी वजह से ना हुआ। अबे तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनका कैसे हो गया बे? आपने शायद उनकी जैसी मेहनत नहीं की होगी, आपने उनके जैसी मेहनत नहीं की होगी, इसलिए नहीं हुआ है आपका। ये मेरे सेंटेंस जो है ना, ये 1 साल बाद तुझे याद आएंगे सारे के। सर ने सही बोला था। आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हो जिसका नाम है जेईई एडवांस, और आपको उस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी ही नहीं पता है कि उस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी को उसकी स्ट्रेटेजी क्या है बेसिकली। सच्चाई ये है, एक होता है 11th, एक होता है 12th, एक होता है 12th के बाद जेईई एडवांस से पहले। आप में से कुछ चमन सी स्क्वायर लोग ऐसे होते हैं कि हर कंटेंट को कंपेयर करते हैं स्टार बैच से, हर कंटेंट को कंपेयर करेंगे स्टार बैच। उन्हें ये नहीं पता पहली बात तो उनकी औकात नहीं है किसी भी स्टार बैच में बैठ जाए। ऑनलाइन में AIR बैच एक्सेस कर दिया है सब लोगों को, तो कोई भी किसी का लेक्चर देख सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे की औकात हो गई है कि वो स्टार बैच में आ जाए। पहली बात तो मैं बता दूं, आज तो मैं तबीयत से सबको रोस्ट करूंगा, बहुत जरूरी है, रोस्ट भी करूंगा। और अगर तुम में से कोई समझदार बच्चा सुन रहा हो, समझदार बच्चा अगर सुन रहा हो, ठीक, तो उसको सही गाइडेंस भी दूंगा। कोटा में बेटा, ये तू जानता है, सब बेस्ट कंटेंट कोटा में मिलता है, आप सब लोग जानते हो। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारे बढ़िया पढ़ाते हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, ये सब आप जानते हो। सारे शानदार, हर टीचर कोशिश करता है कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े। हर टीचर, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कोशिश करती है कि भाई उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो, ठीक है सर, ठीक, ओके। अब किसी इंस्टीट्यूट में भाई 15,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, मान ले 10,000 बच्चों में से अगर उन्होंने जो बेस्ट 200 बच्चे हैं वो चूज करके एक तरफ उठा लिए, क्या गलत किया? कोई गलत नहीं। 15,000 में से किसने 200 बच्चे उठा के एक बैच बना दिया, स्टार बैच, क्या गलत किया? अच्छी बात है ना। उन बच्चों के साथ क्यों गलत हो? उन्होंने बना दिया। अब वो बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जो 200 बच्चे होते हैं, वो जो 100 बच्चे होते हैं ऑफलाइन क्लास में, जो AIR बैच में होते हैं, जो स्टार बैच में होते हैं, वो टीचर की वजह से नहीं होते हैं, वो खुद की मेहनत की वजह से होते हैं। उन्होंने 9th 10th क्लास में सब कुछ पढ़ लिया होता है। मैंने भी एक बैच स्टार बैच लिया था 10th क्लास में, बात समझ मारी। उन्होंने HCB के फलाना ढिंगाना सारी किताबें 10th में कर ली थी उन्होंने, और उससे बढ़िया रिजल्ट निकल गए थे। टॉप 100, टॉप 250, टॉप 200 के अंदर ना जाने कितने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। बात समझ मारी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो बच्चा 9th क्लास 10th क्लास में पूरी थ्योरी पढ़ चुका है, अब उसको 11th क्लास में आप क्या पढ़ाओ? थ्योरी पढ़ाओगे भाग जाएगा, सिंपल सवाल कराओगे, एवरेज सवाल कराओगे, भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। क्या है? इसलिए उसको ऐसे सवाल देने पड़ेंगे जो उससे बने ही ना, उसका ईगो हर्ट हो, मुझसे सवाल नहीं बने। और एक ऐसा इस तरीके से मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे वो सीखे भी और वो इंगेज रहे, वो 2 साल पढ़ता रहे, वो हवा में उड़ के पढ़ाई छोड़ ना दे। तो ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी पहले एक डिसेंट लेवल, जिसको बोलते हैं जेईई एडवांस का 70% मटेरियल, वो उस लायक पहले ही बन चुके होते हैं। उनको उठा के एक बैच बना दिया जाता है, स्टार बैच। हर कोचिंग का अपने स्टार बैच होते हैं, सब में 100 बच्चे, 50 बच्चे होते हैं। उनकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होती है। वो बच्चे मेहनती भी होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब सवाल लगाते हैं, उनको वो भी आपकी रेस का पार्ट है। लेकिन ऐसे बच्चे ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 500 बच्चे हैं, बस मुश्किल से 500 बच्चे। टॉप इंडस्ट्री 5 ही है, तू जानता है, जो भी होंगी 5, सब में 100 लगा ले, 500 के खत्म। गेम शुरू होता है उसके बाद। स्टार बैच से सिलेक्शन निकालना इज वेरी आसान, कोई भी टीचर निकाल देगा जाके। बच्चे के पास डाउट क्लियर करने आने चाहिए। एक एवरेज बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा जिसे कुछ नहीं आता, जो 10th क्लास के बाद गया 11th क्लास में, उसको बेसिक भी नहीं आता है, आप उसका सिलेक्शन अगर करा पा रहे हो जेईई एडवांस में, चाहे वो 2000 रैंक के साथ हो, चाहे वो 500 रैंक के साथ हो, चाहे वो 3000 रैंक के साथ हो, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये मानता हूं मैं, क्योंकि यहां टीचर का रोल आता है कि आप कैसे खींच के ले आए। और कभी कभी मेरी जिंदगी में ऐसे लोग भी आए हैं जो 500 के अंदर नहीं 50 के अंदर आ गए भाई। उसमें मेरा रोल उतना नहीं है, मेरा रोल बहुत ही कम है। वो रोल उन बच्चों की मेहनत का है। वो बच्चे घर पे जाके सवाल लगाते थे, खूब सवालों के साथ फाइट करते थे। मेरा रोल ये है
क्या मैं उनको जेई एडवांस से रिलेटेड जितनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, क्या वो मैं उनको समझा रहा हूं या नहीं? अगर मैं या मेरी जगह कोई भी टीचर ऐसा है जो नहीं समझा पा रहा है तो गड़बड़ है। और तू जानता है ऐसे बहुत लोग, बहुत के, मैं ये वीडियो जिन तक पहुंची वो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स पे टाइप करें। ऐसे जरूर 30 से 40% हर क्लास ऑफलाइन क्लास में होते हैं बच्चे जिनको समझ में ही नहीं आता फिजिक्स चल क्या रहा है। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये है कि काश मुझे समझ में तो आ जाए, मुझे समझ में तो आ जाए, मैं कुछ सवाल तो लगा लूं, मैं शीट के ओवन के सवाल तो कम से कम लगा दूं, एक्सरसाइज ओ के सवाल तो कम से कम लगा लूं। ये भी नहीं बन पा रहे हैं मुझसे, जेईई मेंस के सवाल भी बन पा रहे हैं। और भैया ऐसे बच्चे को जिसको समझ में नहीं आ रहा है, 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस बैठा है, वो 15,000 रुपए हर महीने के खर्च कर रहा है, वो बेचारा कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से समझने की, जेईई एडवांस के सवाल तो उससे हिल भी नहीं रहे ठीक से। खूब सारे बच्चे मिलेंगे आपको ऐसे, उनके लिए ये पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म वरदान साबित होता है। वो क्या करते हैं, जब इधर उधर परेशान हो जाते हैं, टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी, टीचर सब अच्छे हैं बेटा, कोई सारे टीचर अच्छे, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी तो वो कोशिश करता है कहीं ऐसा कंटेंट मिल जाए जो पढ़ लूँ, सब समझ में आ जाए, सवाल भी बन जाए। तो मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, मेरा कंटेंट ऐसा है, मैं आज तक कभी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेता, लेकिन अब मैं लेने जा रहा हूँ। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, अनअकैडमी, मोशन और इन सबसे ओपी, पीडब्ल्यू, कोटा में ये सब चलते हैं। मेरा कंटेंट बेटा ऐसा है, अगर तू ब्लाइंडली फॉलो करके मेरी एक एक बात सुनेगा ना, तू इसमें से किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, तू अपनी शीट लगा लेगा, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूं। और मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि कोटा में शीट बहुत अच्छी बनी हुई है, एग्जाम ओरिएंटेड बनी हुई है उनको, क्योंकि जो चीज जिस मंडी में जेईई एडवांस की ही प्रिपरेशन कराई जाती है, वहां की शीट ऑब्वियसली बढ़िया होगी। तो आपका सिलेक्शन, मैं तो सीधा बोलता हूं बच्चों को, बेटा सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी शीटों के सवाल बन रहे हैं, मॉड्यूल के सवाल बन रहे हैं, जो आपको शीट दी जाती है, जो यहां पर पीडब्ल्यू में आपको पीडब्ल्यू मॉड्यूल दिया जाता है। आप मॉड्यूल के सवाल लगाओ, अबे लगाओ तो सही बे, तुम करते क्या हो, तुम लगाते नहीं हो, तुम बस देखते हो, मास्टर ने ये करा दिया, इस मास्टर ने ये करा दिया, इसने ये नहीं, अबे लगाओ तो सही। जब लगाओगे तो पता चलेगा ना कि तुम किस पानी में हो। जब लगाओगे, सवाल बनेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक लेवल होता है जेईई मेंस लेवल का, वो एक्सरसाइज जब तू सारी लगाएगा टिल द लास्ट तुझे बटेगा कि फाइनल आंसर सही आ रहा है। फिर एक होता है थोड़ा सब्जेक्टिव का ऊपर लेवल, फिर एक होता है ये वाला, एक होता है जेईई एडवांस, और एक होता है सबसे ऊपर एसक्यूबी टाइप। अबे जब लगाएगा तभी तेरे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, देखने से नहीं आएगा। यही वजह है ऑनलाइन में सिलेक्शन रेशियो कम है, मैं मानता हूं कम है, उसकी वजह में यही है कि बच्चे उस लेवल की उस तरीके से पढ़ाई करते ही नहीं है। ऑफलाइन क्लास वाला इतनी मेहनत करेगा बेचारा, मैं मिलता हूं बच्चों से यार, जब मिल जाता हूं, वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में होते हैं शीट लगा रहे होते हैं अपनी, ठीक है, खूब शीट लगा रहे होते, घिस रहे होते, सवाल नहीं बना, सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करी, कंसेप्ट क्लियर किया, फिर दूसरे सवाल लगाए। तुम क्या करते हो, तुम यहां पे ज्ञान पेलते हो, यूट्यूब पे ज्ञान पेलते हो, उल्टा पुल्टा ज्ञान पेलते हो। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, आप ये बात भूल गए हो, आप उस रेस में हो जिस रेस में यहाँ ये इंस्टीट्यूट के बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप पीछे। इस बैच की स्ट्रेंथ बेटा 1.25 लाख है, लेकिन आईटी में सीट 10,000 है। कड़वी बात बोल रहा हूँ लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूँ। कितने का सिलेक्शन हो जाएगा 1.25 लाख में से? 3,000 मैक्सिमम, 4,000। इसका मतलब 1,23,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा।